Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अपना 18th टाइम जो देने वाले हो उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं और उसकी स्ट्रैटेजी हमारे को क्या अपनी रखनी चाहिए जिससे कि मेरे को अपना एग्जाम इजीली मैं क्रैक कर सकूंगा। याद रखिएगा ये आपका केवल और क्वालिफाइंग नेचर वाला एग्जाम होता है। इसमें आपको टॉप नंबर नहीं लाने हैं, आपको टॉप नहीं करना है, 100 में से 100 नहीं लाने हैं। और याद रखिएगा जब आपका AIB 18 का रिजल्ट भी आएगा ना, इसमें ये शो होते ही नहीं है कि एक्चुअली आपके 100 में से कितने नंबर आए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाले ये मार्क्स शो नहीं करते हैं। केवल रिजल्ट में एक चीज आएगी, या तो आप पास हो या तो फेल हो, बस ये दो शब्द लिखे हुए आएंगे, पास या फिर फेल। तो इसमें आपको अपनी अप्रोच रखनी है, केवल और केवल मेरे को एग्जाम क्रैक करना है और कुछ नहीं करना। मेरे को 100 में से 100 लाने नहीं है और जितने मेरे पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है केवल मेरे को वही फुलफिल करना है। और आप लोगों को पता होगा कि पासिंग मार्क्स का अपना क्राइटेरिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने AIB 18 से अपना चेंज कर दिया गया है। अब आपको 100 में से 45 नंबर लाने पड़ेंगे अपना एग्जाम क्रैक करने के लिए। और याद रखिएगा पहले 40 मार्क्स लाने पड़ते थे, अब 45 मार्क्स लाने पड़ेंगे, बस इतना सा फर्क है और कुछ आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और याद रखिएगा आपको बहुत जगह दिखेगा कि आप हमारा AIB का बैच ले लीजिए, 1 महीने के अंदर हम पूरा AIB की आपको तैयारी करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। कोई भी बैच लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, कि हम आपको पूरे के पूरी AIB की तैयारी कराएंगे। ऐसा कुछ मतलब लेने का कोई फायदा नहीं है। मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से बोल रहा हूं। लास्ट टाइम भी बहुत सारे मतलब जो कुछ सालों से अपना पेपर जिन बच्चों ने दिए हैं, 1000 से ज्यादा बच्चे हैं जो इजीली अपना क्रैक कर चुके हैं, जो मेरे कांटेक्ट में भी है। यूट्यूब के जरिए मैंने उनको गाइडेंस प्रोवाइड कराई थी। कोई इधर उधर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, बहुत इजी एग्जाम होता है। और दूसरी बात, आप ये थोड़ा सा लॉजिक सोचिएगा, ये कोई आपको जॉब की पोस्ट वाला एग्जाम नहीं है, कोई सरकारी नौकरी वाला एग्जाम नहीं है। इसमें क्या होगा भाई, आपको बस अपने AIB इसलिए कंडक्ट करवाया जा रहा है कि आपको लाइसेंस देने के लिए। अब लाइसेंस आप अगर 45 नंबर लाओगे तो लाइसेंस देने में तो किसी को कोई इशू नहीं है। वो 1 करोड़ बच्चों को लाइसेंस देंगे, लाखों बच्चों को एग्जाम अपना लाइसेंस इशू करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहां पे कोई वैकेंसी वाला एग्जाम नहीं है कि भाई देखो 50 सीटें आ रखी हैं केवल, और 50 सीटें में से फॉर्म भरने वाले लाखों बच्चे हैं, तो इसलिए बच्चों की हम अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया को हाई रख देंगे और मार्क्स बच्चों के काटेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। याद रखना ये केवल क्वालिफाइंग नेचर वाला एग्जाम है। इसमें आपको कोई जॉब नहीं मिल रही, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, तो थोड़ा सा आपको लॉजिक से अपना सोचना होता है। बस छोटी सी एक स्ट्रैटेजी होती है, बस इसका पालन कर लोगे एग्जाम निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। स्क्रीन के ऊपर आपको यह सिलेबस शो हो रहा होगा AIB 18 का। तो सिलेबस पे सबसे पहले ध्यान देना होता है। और पूरे सिलेबस के अंदर देखो कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे, 19 तरह के सब्जेक्ट सबसे पूछे जाएंगे 100 नंबर में। तो हम क्या 19 के 19 सब्जेक्ट पढ़ें? देखो कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल ध्यान लगाना है अपना कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, IPC के ऊपर, CRPC के ऊपर और CPC के ऊपर, एविडेंस के ऊपर और अपना ये फैमिली लॉ के ऊपर। इन पे अगर अपना तुमने एग्जाम अपना टारगेट बना लिया तो 54 नंबर, 54 नंबर 100 में से यूं ही आ जाएंगे आपके। और आपको लाने कितने हैं? 45 नंबर। अगर मैंने मान लिया चलो आप 100 में पूरा पेपर करके आइएगा, 100 के 100 क्वेश्चन करके आइएगा, ये मत सोचिएगा कि भाई मेरे का तो माइनस मार्किंग होगी, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 100 के 100 क्वेश्चन करके आने हैं। 100 के 100 क्वेश्चन में मैं तैयारी करके गया हूं 54 मार्क्स की। 46 क्वेश्चन मैंने तुक्के मारे हैं, तो 54 में से मान लेते हैं मेरे 5 गलत भी हो गए, ठीक है। और तब भी मेरे कितने बने? अगर मैंने 5 गलत करे हैं तब भी मेरे 49 नंबर बने। और जो मैं अपना तुक्के मार के आया हूं 46 मार्क्स के, उसमें से मेरे एटलीस्ट 5, 10, 46 नंबर में से तुम्हारे 5 क्वेश्चन तो ठीक होंगे, कहीं ना कहीं 5 क्वेश्चन तो ठीक होंगे, तब भी तुम 50 प्लस अपने मार्क्स लेके आ रहे हो, ठीक है। अगर मान लेते 54 नंबर में भी तुम्हारे 10 गलत हो गए, तब भी तुम 44 नंबर लाए। हमें चाहिए कितने? 45। और उसके बाद में आप अपना 46 नंबर का करके आए हो, तुक्के मार के आए हो, उसमें से 1-2 क्वेश्चन तो ठीक करके आओगे ही आओगे हर हाल में। बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, आपको याद रखिएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली एग्जाम निकल जाएगा। बट मुद्दे वाली बात, यहां पे मैं कॉन्स्टिट्यूशन का अपना क्या पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ूंगा? अगर मैं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने बैठ गया 2 या 3 या 4 महीने तो मेरे यूं ही निकल जाएंगे। उसके बाद मेरे को पूरी IPC भी पढ़नी है। अब अगर मैं पूरी IPC पढ़ने बैठ गया 2 महीने तो मेरे कहीं नहीं गए। अगर मैं पूरा CRPC पढ़ने बैठ गया तो 3 महीने मेरे कहीं नहीं गए। CPC पढ़ने बैठ गया 3 से 3.5 महीने मेरे कहीं नहीं गए। एविडेंस पढ़ने बैठ गया 1.5 से 2 महीने मेरे कहीं नहीं गए। तो ऐसे तो करते करते मेरे को तो 1 साल लग जाएगा अपना तैयारी करते हुए। बट यहां पे क्या मैं AIB का एग्जाम क्रैक करने के लिए ये करूंगा? नहीं। आपको बस अपना ध्यान रखना है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे केवल। अब आपको बस ये याद रखना है, मेरे को ना प्रीवियस ईयर पेपर्स AIB के मिल जाएं। अब इसके लिए मैंने अपना एक आपको अपनी मेरी एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड कर लोगे, देखो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है, गूगल प्ले स्टोर का भी लिंक दे रखा है, और जो लोग आईफोन चलाते हैं आईफोन वालों को अपना मेरी एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करनी है ये भी मैंने बता रखा है। बस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करते ही आपको गूगल प्ले स्टोर पे लिंक खुल जाएगा, मेरी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लोगे, वहां पर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर पेपर्स का आपको ये पर्टिकुलर मिलेगा, जो कि आपको केवल 215 रुपए देने हैं। आपको 14 सालों के PYQ मिल जाएंगे, AIB 14, 4th वाला, 5th, 6th,
सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th फोल्डर वाइज आपको पूरा का पूरा गूगल ड्राइव लिंक भी दे दूंगा मैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आंसर कीज भी है पूरी की पूरी ऑफिशियल वाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस याद रखिएगा ये इंग्लिश में है पेपर्स मेरे, ठीक है। और इसके अंदर फिर हमारे को क्या करना है, मेरे पास अब पीवाईक्यूज आ गए। अब मेरे को क्या करना है, अपने पीवाईक्यूज में कॉन्स्टिट्यूशन के 10 सालों के या 14 सालों के आपके पास पेपर्स आ गए हैं। तो मान लेते हैं भी पहले 10 साल का टारगेट अपना के चलो, 10 साल का पेपर का मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के 10 क्वेश्चन 10 निकाल लिए, टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब आईपीसी के मैंने छांट लिए, एक दिन लगेगा बस तुम्हारा, एक दिन में क्या 2 घंटे लगेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम। आपको मैं गूगल ड्राइव लिंक दे दूंगा, उसमें क्या अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी आप ओपन अप करके अपना 100 क्वेश्चंस निकाल लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन के। मार्क कर लेना ना, हर एक क्वेश्चन के पेपर के ऊपर लिख लेना कि भाई ये कॉन्स्टी का है, ये आईपीसी का है, ये सीआरपीसी का है, ये सीपीसी का है, ये एविडेंस का है। 2 घंटे लगेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कह रहा हूं, ठीक है। तो आपको जो है 100 क्वेश्चन कॉन्स्टी के, 80 क्वेश्चन आईपीसी के, 100 क्वेश्चन सीआरपीसी के, 100 क्वेश्चन सीपीसी के एंड 80 क्वेश्चन आपके एविडेंस के बन गए हैं। तो 10 10 10 30 38 के बाद आपके हो गए 46 क्वेश्चन, 46 में फैमिली लॉ, 46 और 54 नंबर के आपने क्वेश्चंस उठा लिए हैं। अब एक बात बताओ, 10 सालों के आपने कॉन्स्टिट्यूशन के 10 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आईपीसी के 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसके बाहर आपका पेपर कभी लाइफ में आया नहीं है, ना ही कभी आएगा, ना ही कभी बन सकता है। याद रखना मेरी बात, क्योंकि एआईबी का ना एक लेवल होता है, ये कोई जुडिशरी लेवल का एग्जाम नहीं है, ये कोई आपका एपीओ लेवल का एग्जाम नहीं है। इन शॉर्ट ये कोई कंपिटेटिव एग्जाम के लेवल का एग्जाम नहीं है। याद रखना, आपसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बेसिक पूछे जाएंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस इन पे आपको कंसंट्रेट रखना है कि भाई आज से 10 सालों के अंदर अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से सवाल आए हैं, यानी कि कौन कौन से एरिया से ज्यादा क्वेश्चन ये पूछ रहा है एआईबी वाले। फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल ड्यूटी से, या एक आधा आर्टिकल आपका रिट से पूछ लेगा, ठीक है। बस 100 क्वेश्चन आप कर, और आप 100 में से ना आप मान के चलोगे रिपीटेड क्वेश्चंस आपको इतने ज्यादा मिलेंगे, आप खुद ही एनालाइज कर पाओगे कि यार ये एरिया मेरे लिए एआईबी के पर्टिकुलर प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एरिया को मैं प्रिपेयर करके जाऊंगा, बात खत्म। और जब आपको कोई लोग बोल रहे हैं ना कि बैच ले लो, ठीक है, कि हम आपको एआईबी की तैयारी कराएंगे, वो भी तो यही कर रहे हैं, वो भी आपको यही एनालाइज करके यही चीज सिखाएंगे, बात खत्म। तो इससे बेहतर है ना कि आप अपना कंसंट्रेट अपने खुद की सेल्फ स्टडी पे रखिए, वो सबसे बेहतरीन है। एआई जो पीवाईक्यूज है उस पर इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि बहुत अलग अलग चीजें हैं, बस आपको मैं सीधे शॉर्टकट में ये बता रहा हूं। तो इसके बाद आप जो है अपना इतना प्रिपरेशन कर लोगे, फिर आपको अदर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर भी अपना तुक्का लगाना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि भी टाइम नहीं है ना ज्यादा, और टाइम इन्वेस्ट करने का कोई फायदा भी नहीं है। कि देखो कंपनी लॉ अगर मैं पढ़ने बैठूंगा, ठीक है, तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, और कंपनी लॉ केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीवाईक्यूज में 2 क्वेश्चन उठा लिए, 20 क्वेश्चन बनेंगे, केवल 20 क्वेश्चन आप आधे घंटे में आप अपना एनालाइज करके आधे घंटे के अंदर अपने प्रिपेयर कर सकते हो। एनवायरमेंटल लॉ के 20 क्वेश्चन बहुत इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। तो पहले मेन टारगेट आपको रखना है कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एंड फैमिली लॉ के ऊपर। तो आपके 10, 100, 100, 100, 300, 380, वही 540 क्वेश्चन आपके बनते हैं, टोटल 540 क्वेश्चन बनते हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, उतना ही आपका एआईबी क्लियर करने का सबसे टारगेट जो है वो बहुत करीब आता रहेगा। बस इतनी सी बात आप मेरी पालन कर लोगे ना, तो जैसे आपने ये अपना जो टारगेट है ये पूरा कर लिया, इसके बाद ये आप अपना कंपनी लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंडस्ट्रियल लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, अदर सब्जेक्ट्स के ऊपर आप जाइएगा जो 2-2 नंबर के हैं, 5-5 नंबर के हैं, ठीक है। और ये 8 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ये भी आप एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना, बट इसमें ना एरिया बहुत ज्यादा वास्ट होता है, ठीक है। इसमें आपको तुक्के ही लगाने पड़ेंगे, और तुक्का लगाना कोई बुरी बात भी नहीं है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। याद रखिएगा 100 के 100 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट इजीली कर पाओगे। तो ये आपके ऊपर है कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। मेरी साइड से ये तरीका 1000 से ज्यादा बच्चों को फॉलोअप मैंने करने के लिए कहा था, 1000 से ज्यादा बच्चों को इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है। इससे बेहतर तरीका नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है इसके अलावा आप एग्जाम क्रैक इजीली कर पाओगे अगर बस इसका पालन करोगे। मैं 100% आपको इसका दावा देता हूं, याद रखिएगा। बाकी आपको अगर कोई भी और डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट बताइएगा, और उस डाउट को पिक करके आपका डाउट मैं सॉल्यूशन का वीडियो के माध्यम से मैं लेकर आऊंगा और आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।